श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आप सभी लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत जल्द आने वाला है और इस बार रक्षाबंधन को लेकर आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न घूम रहे हैं कि इस बार रक्षाबंधन किस दिन पड़ेगा। इसी के साथ में क्या इस बार हमें रक्षाबंधन पर जो व्रत रखना ज़रूरी है, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन है वह सोमवार के दिन ही पड़ रहा है, यानी सावन महीने के आखिरी सोमवार 5वें सोमवार पर पड़ रहा है। क्योंकि इस बार सावन का महीना पूरे 5 सोमवार का है, इसलिए वो लोगों के मन में यह प्रश्न जरूर घूम रहा है कि क्या हमें इस सावन महीने के आखिरी सोमवार यानी रक्षाबंधन के दिन व्रत रखना ज़रूरी है। इसी के साथ में भक्तों, आप लोगों को राखी किस समय नहीं बांधनी है और भद्रा काल का साया किस समय से लेकर किस समय तक रहेगा और हमें राखी बांधने समय किन बातों का ध्यान रखना होगा। राखी की ताली कैसे तैयार करना है, राखी की पूजा कैसे करनी है, भाई और बहन को किस दिशा में बैठना है। तो भक्तों, आप सभी को रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हैं, यह सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में यहाँ पर मिलने वाली है। इसलिए आज इस वीडियो को पूरा देखना और समझना, ताकि आप लोगों को जो है इस रक्षाबंधन से जुड़ी हुई सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार है वह किस दिन पड़ेगा, मतलब किस तारीख को पड़ेगा। क्योंकि इस बार रक्षाबंधन की तारीख को लेकर लोगों के मन में सबसे बड़ा प्रश्न यह खड़ा हो रहा है कि इस बार 19 अगस्त को रक्षाबंधन है कि 20 अगस्त को रक्षाबंधन है। तो यहाँ पर हम आपको सीधा सा जवाब दे देते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार है वह सावन महीने की है, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को पड़ता है। तो इस बार जो सावन महीने की पूर्णिमा तिथि पड़ रही है वह 19 अगस्त 2024 के दिन अर्थात सोमवार को पड़ रही है। इस बार सावन वैसे भी बहुत ख़ास है, क्योंकि सावन पूरा 5 दिन से शुरू हुआ है और सोमवार पर ही समाप्ति की ओर है। और सावन पूरा सोमवार के दिन ही होगा। जो इस बार का जो सावन है वह 5 सोमवार का है और रक्षाबंधन का त्यौहार पड़ रहा है वह सावन के 5वें सोमवार पर पड़ रहा है। आखिरी दिन पर पड़ता है जो सावन का महीना का 5वां सोमवार 19 अगस्त 2024 के दिन यहाँ पर पड़ रहा है। तो यह बात आपको क्लियर हो गई कि इस बार रक्षाबंधन है वह 19 अगस्त 2024 के दिन यहाँ पर मनाया जाएगा। यह तारीख आप लोगों ने जान ली। इसके बाद मैं आप सभी को बताती हूँ, सबसे बड़ा यह प्रश्न है कि क्या इस बार भी रक्षाबंधन पर भद्रकाल का साया रहेगा। तो इसका जवाब है हाँ, इस बार भी जो है रक्षाबंधन के दिन भद्रकाल का साया पड़ रहा है। पर हाँ, इस बार जो भद्रकाल है हर साल की तरह नहीं है, क्योंकि पिछले साल की अगर हम लोग बात करें तो भद्रकाल जो है वह पूरे दिन पड़ रहा था, जिससे कि हम लोगों रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मना पाए। इस बार भद्रा का साया एक समय तक ही सीमित है। हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि भद्रकाल का जो समय होता है या भद्रा का साया होता है रक्षाबंधन के दिन, उस समय से लेकर उस समय तक आप लोगों को राखी नहीं बांधनी चाहिए, रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाना चाहिए, मांगलिक और शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। भद्रा के समय अंतर्गत, भद्रा काल के अंतर्गत इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। भद्रा काल का समय सबसे पहले आप लोग नोट कर लो, ध्यान से सुन लो और इस समय के बीच में आप लोग राखी ना बांधे, कोई भी शुभ कार्य ना करें, कोई भी मांगलिक कार्य ना करें। भद्रा काल का जो समय है वह 19 अगस्त के दिन ही पड़ेगा, जिस दिन सावन महीने का आखिरी सोमवार है और रक्षाबंधन का त्यौहार है। और पूर्णिमा तिथि तो भद्रा काल का जो समय है वह 19 अगस्त को सुबह 5:53 से शुरू हो जाएगा। आपको इस दिन मतलब कि सुबह 5:53 के बाद से हम कोई शुभ मांगलिक कार्य नहीं कर सकते। तो यह भद्रा काल कब तक रहेगा? तो भद्रा काल दोपहर के 1:30 अर्थात 30:31 के बीच में रहेगा। 19 अगस्त को दोपहर को 1:32 तक भद्रा काल है, यह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। कहने का यह मतलब है कि सुबह 5:53 से दोपहर 1:30 तक यानी 1:32 तक आप लोग रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मान सकते, मतलब राखी नहीं बांध सकते, भाई बहन जो हैं रक्षाबंधन नहीं मना सकते। ध्यान रखना, इस बीच में कोई शुभ या मांगलिक कार्य नहीं होता है और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको उसे कार्य में सफलता नहीं मिलने वाली।
इसलिए भद्राकाल के समय इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना वही रक्षाबंधन में राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है। क्या है तो हम आपसे बताना चाहते हैं कि 1:32 के बाद से आप राखी मना सकते हैं। आपको 1:32 से ही आपको राखी बांधना शुरू करना है, रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना शुरू करना है। बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांध सकती है, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 1:32 से प्रारंभ होगा। आप सभी यह चीज़ नोट कर लीजिए, आपसे कोई गलती ना हो, क्योंकि 1:32 से यह शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा, जो कि शाम को 7 साढ़े 7 तक रहेगा। तो आप 7:30 तक आप अपने भाई को रक्षाबंधन मना सकते हैं, राखी बांध सकते हैं। तो यह शुभ मुहूर्त है। और ऐसा भी माना जा रहा है कि यह आप समझो कि आप 9 बजे तक भी आप रक्षाबंधन कर सकते हो, लेकिन जो सबसे अच्छा समय है ना वो 7 साढ़े 7 तक ही है। तो शुभ मुहूर्त है। तो आप सभी लोग यह बात जानते हैं कि राखी रात्रि में नहीं बांधी जाती है, इसलिए हमने आपसे बोला कि जो राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है वह दोपहर 1:32 से शाम को जो 7 साढ़े 7 का समय है ना, आप उसी शुभ मुहूर्त पर राखी बांधें तो बहुत ही अच्छा होगा। इससे भाई की तरक्की होती है, कोई दिक्कत नहीं आता है, क्योंकि राखी साल में एक ही बार आती है। तो आप इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिए कि आपको जो भी है रक्षाबंधन शुभ मुहूर्त पर ही मनाना है। और रक्षाबंधन धन से नहीं मनाया जाता, और राखी रात्रि में नहीं मनाई जाती है। सूरज रहते रहते, दिन रहते रहते आप लोगों को जो है रक्षाबंधन का त्यौहार मना लेना चाहिए। वैसे भी आप लोगों को इस पर अच्छा समय मिल जाएगा। भद्राकाल के बाद भी आप लोगों को दिन का पूरा समय मिलेगा। आप लोग आराम से रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं। बहन अपने भाई की कलाई पर आराम से राखी बांध सकती है। भक्तों, यह बात आप लोग समझ गए कि भद्राकाल का साया किस समय से लेकर किस समय तक रहेगा, और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त भी हमने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। अब मैं आपको इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहे, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आइकॉन बटन ज़रूर दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम शुरू करते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की और स्वस्थ रहने की कामना करती है, और भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। भक्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्राकाल में राखी का त्यौहार मानना अशुभ बताया गया है, इसलिए भूल कर भी भद्राकाल में आप अपने भाई को राखी कभी ना बांधे। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा माना जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्राकाल में ही राखी बंधवा ली थी और 1 वर्ष के अंदर ही उनका विनाश हो गया था। इसके अलावा भद्राकाल जो कि शनि देव की बहन है, और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है कि जो भी भद्रा के समय शुभ या फिर मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम हमेशा ही अशुभ होगा। इसलिए आप गलती से भी भद्रा के समय रक्षाबंधन का त्यौहार ना मनाएं। और रक्षाबंधन की शुरुआत के पीछे विभिन्न कहानियां हैं, जिनमें से एक के अनुसार भगवान कृष्ण के युद्ध के दौरान अंगूठे में चोट लगने पर द्रौपदी ने एक कपड़े का टूक बांधा। तब भगवान कृष्ण ने जरूरत पड़ने पर सहायता करने का वादा किया। भगवान श्री हरि विष्णु को राजा बलि के बंधन से मुक्त कराने के लिए माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी। राजा बलि ने रक्षा का वचन दिया और भगवान विष्णु मुक्त हुए थे। इस तरह रक्षाबंधन का पर्व माँ लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। मित्रों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। इसलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदि करके हो सके तो नए वस्त्र पहने, लेकिन याद रहे शुभ अवसर पर काले कपड़े ना पहने। वस्त्र पहनने के बाद मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने से पहले आप पूजा की थाली अवश्य लगा लें। उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि और एक शुद्ध घी का दीपक, एक नारियल जरूर रखें। दीपक आप चाहें तो आटे का भी बना सकते हैं या फिर माटी का या पीतल का दीपक, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगे। आप सभी इस पूजा की थाली में सबसे पहले भगवान को समर्पित करें और भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधें। पहले मंदिर में राखी चढ़ाएं,
इसके बाद आप अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके बैठाएं और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। आप रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के बाद भगवान गणेश को राखी अवश्य बांधें और फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाएं। फिर भाई को सबसे पहले तिलक करें, उन्हें रोली चंदन और अक्षत लगाएं, उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़के, यदि फूल आदि ना हो तो चावल छिड़के और अंत में भाई की आरती करें। अब आप अपने भाई की दाएं हाथ की कलाई में राखी बांधें और इसके बाद भाई का मुंह मीठा कराएं। भाई के लिए मंगल कामना करें। राखी बांधने के बाद भाई भी अपनी बहनों की रक्षा का वचन दे कि बहन तेरी सदा मैं रक्षा करूँगा, तेरी हर जिद पूरा करूँगा, तेरी हर इच्छा पूरा करूँगा। माँ बाप नहीं है तो माँ बाप की कमी को पूरा करूँगा, पिता बनकर हर इच्छा पूरी करूँगा, माँ बनकर तेरा पालन पोषण करूँगा और बहनों को उपहार वगैरह अवश्य से भेंट। इससे भाई को लाख गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है, उसका कभी अमंगल नहीं होता। ऐसी बहन का भाई जहाँ भी जाएगा दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की ही पाएगा। ऐसा भाई लाखों करोड़ों में खेलेगा, रुतबा पैसा धन दौलत सब कुछ कमाए, राहु दोष पितृ दोष नज़र दोष मंगल दोष सब कुछ दूर रहेंगे। मित्रों, रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधनी चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। भाई की कलाई पर हमेशा लाल रंग की राखी बांधना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उपहार में बहन को चाकू छुरी आदि कभी नहीं देना चाहिए, इससे जीवन में नकारात्मकता बनी रहती है, इसका असर पड़ता है। ऐसे में बहन को सफ़ेद कपड़ा भी उपहार में नहीं देना चाहिए, कोई चप्पल आदि भी नहीं देना चाहिए। उपहार में दक्षिणा सुंदर भेंट अवश्य देना चाहिए। एक प्यारी बहन ने अपने भाई को भाई बनाया, भाई का दर्जा दिया, तो भाई अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता है। बड़ा सुकून है और सुख मिलता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि बहन को राखी बांधने के लिए भाई के घर खुद बहन को जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार, वेद पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो बहन रक्षाबंधन पर खुद नहीं जाती और भाई आता है बहन के घर, उस बहन को दोष लग जाता है। इसलिए ऐसी प्रथा है कि रक्षाबंधन पर, खासकर रक्षाबंधन पर बहन को भाई के घर जाना चाहिए। फिर भाई चाहे कहीं भी हो, बहन को जाना चाहिए। यदि भाई आपके पास नहीं है, विदेश में रहता है या किसी कारणवश आप भाई के पास नहीं जा सकते, तो आप भाई के नाम की रक्षाबंधन की एक थाली तैयार करें। राखी, मिठाई, अक्षत, रोली, चंदन का तिलक गणेश भगवान को अपना भाई समझकर उनकी कलाई पर बांधें। वह राखी स्वयं आपके भाई की कलाई तक पहुंच जाएगी। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल।